जो मैंने कार खरीदी अभी, उस कार को खरीदने के लिए अब एन एवरेज पर्सन वुड टेक 20 ईयर्स, और हो सकता है कि लाइक मैं ऐसी 5 गाड़ियां खरीद लूं जिसको लाइक खरीदने के लिए लोगों को पूरा लाइफ टाइम लग जाता। ये है टेक बर्नर एके श्लोक श्रीवास्तव, 25 साल का एक लड़का जो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री ली है। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा महंगी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, हमारे स्टार्टअप की नई फैक्ट्री। एंड पता है ये ब्रांड कब लॉन्च हुआ था? सिर्फ 1 साल पहले। इनफैक्ट आज से 5 साल पहले टेक बर्नर पार्किंग में वीडियोस बना रहे थे। Hello guys, I'm Shlok and you're watching Tech Burner. एंड आज ये महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एंड इनकी कंपनी में 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अभी जो स्टूडियो में काम करते हैं, आई थिंक इट इज अराउंड 60-65 पीपल, और जो लाइक ऐसे फैक्ट्रीज का सबका अगर मैं कंबाइन करूं, इट वुड बी आई थिंक मोर देन 100 पीपल। इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला, टेक बर्नर ने अपने दोनों बिजनेसेस से 1 साल में कितना पैसा कमाया। दूसरा, उन्होंने क्या बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज की जिसकी वजह से उनका बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल था। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक बर्नर से हम लोग पैसे या फिर बिजनेस के बारे में क्या सीख सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड यू आर वाचिंग एनालाइज विद ऋतिक, जहां पर हम आपके फेवरेट यूट्यूबर का बिजनेस डिकोड करते हैं ताकि आप उससे बहुत कुछ सीख सको। बहुत लोगों को लगता है कि टेक बर्नर ने करोड़ों रुपए कमाना अपने बिजनेस से शुरू किया, बट सच्चाई कुछ और ही है। जैसे कि मैं आपको एक 2020 से एक क्लिप दिखाता हूं जब उनके कोई भी बिजनेसेस नहीं थे। मेरा पर्सनल गोल ये था, मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं पूरी लाइफ कुछ ना करूं, ऐसे बेड पे भी लेटा रहूं, तब भी मेरे को टेंशन ना हो पैसे कमाने की। उस पैसे के मैं काफी नियर हूं, मतलब उतना पैसा आ चुका है। ओवरलेस क्लोथिंग एंड लेयर स्किन लॉन्च करने से पहले ही टेक बर्नर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे। यूट्यूब एडसेंस एंड ब्रांड डील के थ्रू उन्होंने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया था कि अब उनको पूरी जिंदगी पैसे कमाने के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं। उन्होंने कब का एक नया घर ले लिया है, BMW कार ले लिया है, इनफैक्ट बहुत बड़ा ऑफिस भी ले लिया है। एंड ये सब कुछ उन्होंने बिजनेस शुरू करने से पहले ही ले लिया था। इनफैक्ट वो जिंदगी के सारे मजे ऑलरेडी ले चुके हैं। ज्यादातर चीजें, मटेरियल चीजें, गाड़ी, बंगला, जो बेस्ट जो कुछ है, पार्टीज और घूमना, मैं ऑलमोस्ट सारी जगह जा चुका हूँ जो सबसे सुंदर है वर्ल्ड में। टेक बर्नर 10 साल से वीडियोस बना रहे हैं। उनके चैनल पर 1.8 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। एंड सबसे बड़ी बात, उनका चैनल टेक नीश में है जिसका CPM काफी ज्यादा हाई होता है। इन सारी चीजों की वजह से उनका यूट्यूब एडसेंस ही करोड़ों में होता है। मेजर रेवेन्यू इज आई वुड से इज फ्रॉम यूट्यूब। एक तो एडसेंस ही बहुत अच्छा खासा आया था, ये टेक में अपना CPM हाई रहता है, हमारे व्यूज काफी तगड़ा आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो उनको बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत है? वेल, यहीं पर आती है यूट्यूब की डार्क रियलिटी, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। यूट्यूब पर आप बस 5-10 साल ही रेलिवेंट रह सकते हो। बहुत ही कम ऐसे चैनल है जिनकी रीच 10 साल बाद भी बहुत बढ़िया है। नहीं तो उनके सब्सक्राइबर्स तो मिलियन में होते हैं बट व्यूज बहुत कम आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेक्निकल गुरुजी, जिनके 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं बट व्यूज 1 लाख भी नहीं आते। At some point you will not get more famous. At some point you will saturate every single person in India that could potentially like you. Then you'll have this amazing and sad decline, and then the platforms want to show a different face, a different podcast, a different name, and then what do you do then? आज टेक बर्नर के चैनल पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, बट अगर कल को उनके चैनल पर व्यूज आना बंद हो गए तो फिर क्या? इसीलिए टेक बर्नर ने 2 बिजनेसेस शुरू किए ताकि यूट्यूब चैनल चले या ना चले, बिजनेस चलता रहना चाहिए। पहले बात करते हैं उनकी मोबाइल स्किन्स के बिजनेस के बारे में, जो कि है लेयर्स। लेयर्स में वो बेसिकली मोबाइल स्किन बनाते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद उनका ये प्रोडक्ट खरीदा हुआ है। ये बेसिकली स्टिकर्स होते हैं जो कि मोबाइल के पीछे चिपक जाते हैं। 1 सितंबर 2022 को उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था एंड पहले 6 महीनों में ही उनका रेवेन्यू था 4.5 to 5 करोड़ रुपीस। एंड इस ईयर के एंड तक दे आर एक्सपेक्टिंग 25 करोड़ रुपीस। जहां रैप कार्ड जैसी कंपनीज को ये नंबर अचीव करने में सालों लग गए थे, टेक बर्नर ने 5 करोड़ का रेवेन्यू
पहले 6 महीने में ही कर लिया था। इनफैक्ट लॉन्च के पहले ही कुछ घंटों में उनका ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। लॉन्च लाइव होते ही इतने सारे लोग आ गए, मेरा फोन हैंग कर गया यार। शॉपिफाई क्रैश मार रहा भाई 15,000 विजिटर लाइव है। फोन की बैटरी 50% से 15 पे आ गई आधे घंटे में। भाई फिर आ गया। इतना वाइब्रेट हुआ भाई, मजा कुछ 800 है कुछ। 2 घंटे में 7 लाख व्यूज है भाई, मजाक नहीं। हमने जितने ऑर्डर सोचे थे हम पूरे महीने में बेचेंगे, उससे 3 गुना ज्यादा ऑर्डर्स हमको एक दिन के अंदर आ गए। ये सब कुछ हो पाया क्योंकि टेक बर्नर की एक बहुत ही बड़ी फॉलोइंग है। पर सिर्फ इंटरनेट पर फॉलोइंग होने से बिजनेसेस नहीं बनते। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वेयरहाउस चाहिए, प्रॉफिट लॉस का पता होना चाहिए एंड बहुत कुछ है। पर आखिर टेक बर्नर ने इतना सब कुछ कैसे किया? इनफैक्ट उन्होंने इस डोमेन में तो छोड़ो कभी कोई जॉब ही नहीं की, तो फिर उनको बिजनेस या मोबाइल स्किन के बारे में इतनी सारी नॉलेज कैसे? वेल यहीं पर आता है ये बंदा नील गोगिया, फाउंडर ऑफ आईप्लेक्स मीडिया, जो कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है। इसके साथ मिलकर टेक बर्नर ने अपने बिजनेस लेयर स्टार्ट किया है। ये लोग पहले चाइना गए थे इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग समझने के लिए। What is up guys? बेसिकली अभी हम आ चुके हैं चाइना में, थोड़ा बहुत काम है बिजनेस से रिलेटेड। फिर इन्होंने चाइना से एक मशीन मंगवाई डेकिन 3D, जो कि 30 लाख रुपए की थी। ये मशीन बेसिकली स्किन्स प्रिंट करने के काम आती है। अब चाहे तो टेक बर्नर थर्ड पार्टी से इन स्किन्स को प्रिंट करवा सकते थे, बट अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए, आपकी मशीन्स होनी चाहिए, खुद के लोग होने चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा। इनफैक्ट टेक बर्नर ने इस पूरी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए 1.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे थे। 1.5 करोड़ के अराउंड हमारा लग गया था चीज़ों को सेटअप करने में, एकदम मैं ऑनेस्ट अगर बताऊं, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप करना सारी चीज़ों में लग जाता पैसा। 1.5 करोड़ रुपीस लगाकर आपको अगर पहले 6 महीनों में 5 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा, तो इट इज नॉट एट ऑल बैड। उनके मेजर एक्सपेंसेस थे मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, पैकिंग एंड शिपिंग। इसके अलावा जो बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है मार्केटिंग, वो चीज टेक बर्नर के लिए 0 थी। बहुत सारी कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती है मार्केटिंग पर, जैसे कि अनअकैडमी ने लास्ट ईयर 550 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। एमपीएल ने 2021 में $56 मिलियन खर्च किए थे। सोचो इतने करोड़ों रुपए टेक बर्नर बचा रहे क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। इनफैक्ट ये जो 1.5 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, ये भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है टेक बर्नर के लिए, क्योंकि वो करोड़ों रुपए कमाते हैं यूट्यूब और ब्रांड डील्स के थ्रू पर मंथ। टेक नीश में सही में बहुत ज्यादा पैसा है, स्पेशली अगर आप गेम के टॉप पर बैठे हो। YouTube एडसेंस से अच्छा खासा पैसा जाता तो इंडिया के आई थिंक आप टॉप 5 में होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेक यूट्यूबर्स में। इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप हम नंबर 1 पे होंगे। फिलहाल टेक बर्नर अकेले काम नहीं करते, उनकी बहुत बड़ी टीम है जिसमें से काफी लोगों के पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। नए लोग आ गए, उनको पता नहीं है क्या करना है। 10-10, 12-12 साल का किसी को एक्सपीरियंस है, स्तुति को 1 साल का एक्सपीरियंस, बट स्टिल वो कोऑर्डिनेट कर लेती है, पता नहीं कैसे। एंड सेम चीज़ मेरे साथ भी है कि मेरे को भी तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं भी तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मेरे को भी तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, बट मेरे को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता। अब भले ही टेक बर्नर के पास काफी कम एक्सपीरियंस हो इस बिजनेस में, बट उन्होंने वो लोग हायर कर लिए हैं जिनके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। अब इन लोगों के साथ मिलकर टेक बर्नर ने 3 ऐसी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज निकाली थी जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदा था। सबसे पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी अटैचिंग इमोशंस टू द प्रोडक्ट। जैसे कि ये वाली जो वीडियो है, इसमें टेक बर्नर अपने बचपन की पेंटिंग्स दिखा रहे हैं टू शोकेस इमोशंस। लाइक ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी, ये मेरी सेकंड पेंटिंग थी, फिर उसके बाद झरना, आसमान, डायरेक्ट रॉकेट। और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, हर एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट के साथ एक इमोशन को अटैच करता है एंड इसी की वजह से उनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आशीर्वाद आटा हमेशा एक छोटे बच्चे को एंड उसकी माँ को दिखाता है टू शोकेस दैट इमोशन। सिल्क चॉकलेट की एड में हमेशा एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट गिफ्ट कर रहा होता है टू शोकेस लव। ये सारी ब्रांड्स इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इसलिए यूज करती है ताकि जब आप उस इमोशन को फील करो तो आप उनका प्रोडक्ट खरीदो। सेकंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज क्रिएटिंग इंस्पिरेशन फॉर ऑडियंस। एक बार आपके इमोशंस उस प्रोडक्ट से जुड़ गए, फिर आती है इंस्पिरेशन को उस प्रोडक्ट से जोड़ने की बारी। जो आपको देखते ही क्रिएटिव फील कराए और उसको यूज करके आप भी नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव चीजें कर पाए। बेसिकली जब भी आप स्किन देखो, आपके लिए एक रिमाइंडर हो। अगर एक छोटा सा लड़का ये
कंपनी बिल्ड कर सकता है तो आप भी नेक्स्ट लेवल चीजें कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लो कंपटीशन एंड जीरो मार्केटिंग। ये एक्चुअल में काफी जेन्युइन पॉइंट है। ये जो मोबाइल स्किन्स का मार्केट है स्पेशली इंडिया में, इसमें काफी कम कंपटीशन है एंड प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। इनफैक्ट टेक बर्नर के पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उनको ₹0 खर्च करने की जरूरत है अपनी मार्केटिंग पर। There is no good skins brand who's making like very good quality skins, and we understood if we make that product, we would be the best in the world if we put in the effort. इन सारी स्ट्रैटेजीज की वजह से टेक बर्नर का ये प्रोडक्ट दबा के बिका है एंड द रिजल्ट इज दिस। भाई एक मिनट में 8 नोटिफिकेशन आ रहे हैं भाई, देखो 3 लाख क्लिक्स आ गए अभी 2 घंटे में। पर इस प्रोडक्ट से पहले टेक बर्नर ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है ओवरलेस क्लोथिंग, पर वो इतना ज्यादा चला नहीं। उसके साथ साथ हमने एक टेक्सचर्ड पीके टी शर्ट बनाई। हमको लगा कि हमने एक वाह क्या टी शर्ट बनाई, बेस्ट क्वालिटी, 1500 रुपए की निकाली। दिक्कत बस ये हुई कि बहुत कम लोगों ने करी। तो चलो अब इस बिजनेस को डिकोड करते हैं। 20 अगस्त 2021 को टेक बर्नर ने खुद की क्लोथिंग लॉन्च करी थी जिसका नाम था ओवरलेस क्लोथिंग। स्टार्टिंग में जब टेक बर्नर ने इस क्लोथिंग ब्रांड को लॉन्च किया था तो ये एक व्हाइट लेबल ब्रांड था, मतलब कि टी शर्ट्स कोई और बना रहा था एंड उस पे अपना लोगो चिपकाकर टेक बर्नर आपको बेच रहा था। एंड मोस्टली नए बिजनेसेस ऐसे ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मामा अर्थ, वाव एंड नाइका, ये सारी कंपनीज एक ही कंपनी से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाती है एंड उसका नाम है कैपको इंटरनेशनल, बस बेचती अलग अलग नाम से है। ये सबसे सस्ता और इजी तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप मार्केटिंग पर फोकस करो एंड दूसरी कंपनी प्रोडक्शन पर करेगी। पर अब टेक बर्नर ने इन हाउस प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने खुद की फैक्ट्री ले ली है एंड वहीं पर वो कपड़े बना रहे हैं। इसकी वजह से उनकी मैनेजमेंट तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा बट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बढ़ेगा। हमने पहला लॉन्च बाहर से करा था और सेकंड वाले लॉन्च में हमको लगा कि भाई हमको अगर नेक्स्ट लेवल क्वालिटी बनानी है तो हमको अपनी फैक्ट्री चाहिए पड़ेगी, सारी चीज़ों को ट्राई करने के लिए, सब कुछ टेस्ट करने के लिए। भाई अलग अलग चीज़ें तभी बन पाती है जब हम खुद बनाते हैं, किसी और से बनवाते हैं तो भाई नई चीज़ें नहीं बन पाती। फिर उन्होंने इनिशियल लॉन्च एंड अभी के लॉन्च में एक मेजर चेंज किया है। पहले वो प्लेन कपड़े बेच रहे थे बट अब वो डिजाइन के साथ कपड़े बेच रहे हैं और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपनी फोटो कम कर दी है एंड फॉरेनर्स की फोटो लगा दी है जिसकी वजह से उनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि भाई अभी भी एक इंडियन मेंटालिटी है कि अगर फॉरेनर ने उन कपड़ों को पहना होगा तो कपड़ा प्रीमियम होगा। We put foreign models on a brand that has nothing to do with anything outside of India, and call them names like, you know, like John whatever and Peter whatever. Yes. And whatever. Yes. It worked for a long time. देन टी शर्ट के साथ टेक बर्नर ने एक पेट्रियोटिक फीलिंग भी अटैच कर दी थी। बाहर की जो ब्रांड्स हैं तो हमारे बाहर की डिज़ाइन इंडिया में लाके बेचते हैं। हम इनसे बेटर बना सकते हैं और बेटर प्राइस में भी बना सकते हैं। हमको 3 साल लग गए ये सारी चीज़ों को करने में। ये कुछ चेंजेस किए थे टेक बर्नर ने अपनी इस कंपनी ओवरलेस क्लोथिंग में एंड इसके बाद उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने 10 गुना ज्यादा बड़ी फैक्ट्री ले ली है। ये है हमारे स्टार्टअप की ब्रांड न्यू फैक्ट्री। ये हमारी पिछली फैक्ट्री से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। इस फैक्ट्री के अंदर 4 फ्लोर है। यहाँ पे स्टिचिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, सारी चीजें एक सिंगल फैक्ट्री के अंदर हो जाती है। अब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी कि टेक बर्नर अपने इस बिजनेस को कितनी आगे लेके जा पाएंगे। बट हम लोग टेक बर्नर से ये 3 चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट, यूट्यूब पे इज डिफरेंट टू डिफरेंट नीश, मतलब कि एक टेक एंड फाइनेंस यूट्यूबर का एडसेंस एक कॉमेडियन एंड ब्लॉगर से ज्यादा होगा, फिर चाहे इन दोनों के व्यूज सेम हो। सेकंड, यूट्यूबर्स नीड अ एग्जिट प्लान। ये यूट्यूबर या क्रिएटर की लाइफ काफी शॉर्ट होती है। 5-10 साल से ज्यादा रेलेवेंट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हर एक यूट्यूबर के पास एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर खुद का बिजनेस। थर्ड, इट्स इजी टू मेक मनी नाउ। अब आपको एक गवर्नमेंट जॉब या फिर बॉलीवुड स्टार बनने की जरूरत नहीं है अगर आपको ढेर सारा पैसा कमाना है। आप अपने घर से वीडियोस बनाकर भी मिलियनेयर बन सकते हो एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल है। और अगर टेक बर्नर कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप स्किन देखो आपके लिए एक रिमाइंडर, अगर एक छोटा सा लड़का ये कंपनी बिल्ड कर सकता है तो आप भी नेक्स्ट लेवल चीजें कर सकते हो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जिसमें हम यूट्यूबर्स के बिजनेस को डिकोड करते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, बहुत ज्यादा हेल्प होती है, काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो अगर आप एक लाइक छोड़ जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।